किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, पर उन किसान भाइयों को आज पता नहीं है कि गेहूं की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट डाले जाते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, यदि आप उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस और किसी भी प्रकार के जो कि कीट देखने को नहीं मिलेंगे और आपकी गेहूं की फसल एकदम क्लीन हो जाएगी। तो वह प्रोडक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं और उन किसान भाइयों ने गेहूं की बीज की बुआई कर दी है और लगभग लगभग आज गेहूं की फसल जो कि 30 से 40 दिन की हो गई है और गेहूं की फसल में पहला डोज भी डाल दिया है, या फिर बहुत सारे किसान भाइयों ने पहला डोज गेहूं की खेती में नहीं डाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उनके साथ कौन कौन से खाद आप एक्स्ट्रा जो कि मिलाकर उनके साथ डाल सकते हैं, या फिर आप उन खादों को डालने के बाद अलग से भी डाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे, जिससे कि आप किसान भाई अपनी फसलों में लगने वाले अनेक प्रकार के रोग और बीमारियों से बच सकते हैं और आप आगे जाकर अपनी फसलों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर ऐसे किसान भाई हैं जिनको जो कि 10% पता है कि गेहूं की खेती में कौन कौन से प्रोडक्ट डाले जाते हैं। जब भी आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल जब 30 से 40 दिन की हो जाए और उस गेहूं की फसल में जब आप पहला पानी पिलाए, तो आप किसान भाइयों को मैं 1 एकड़ का डोज बता देता हूं। तो आप किसान भाइयों को एक कागज और एक पेन लेना है और आपको जो मैं बताऊं तो उनको आप एक कागज में नोट कर लेना है। तो आप किसान भाई जैसे कि गेहूं की फसल में तो खाद कौन सा डालें, तो आप किसान भाई जैसे कि 40 केजी तो आप यूरिया ले सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि आप किसान भाई जो कि जिंक सल्फेट 21% 33% वह देखने को मिलती है, तो आप जैसे कि 5 किलो या फिर 7 केजी आप 21% या फिर 33% जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस देखने को नहीं मिलेगा। जो पीली पड़ी हुई रहती है गेहूं की फसल, तो वह हरी भरी हो जाएगी जिंक सल्फेट को डालने से। तो आपको जिंक सल्फेट डालना है। और उसके बाद में बात करते हैं कि माइकोराइजा इसको किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइकोराइजा यह 2 प्रकार से मिलकर जो कि माइकोराइजा का निर्माण होता है, जो कि पूरा नाम माइकोराइजा है। तो माइको प्लस राइजा, तो माइको जैसे कि यह भी एक फंगस को जो कि कंट्रोल करता है, और जो राइजा होता है जो कि जड़ों का अच्छे से निर्माण करता है, अच्छे से फुटाव करता है और अपनी जो जो खाद फेंकते हैं तो जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है। तो राइजा को भी डालना बहुत जरूरी होता है। और आप क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, माइको राइजा को भी यूरिया के साथ डाल देते हैं। तो आप किसान भाई माइको राइजा को यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं या फिर अलग से भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं आप किसान भाइयों को बताऊं तो आप किसान भाई माइको राइजा को अलग से डाल सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आप माइको राइजा के साथ एक ऐसा जो कि देसी आपको जो कि खाद घर पर मिल जाएगा, तो उसको भी किस प्रकार से माइकोराइजा के साथ इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब आप किसान भाई उन खादों को डाल देते हैं, तो आप किसान भाई अलग से जो कि माइकोराइजा को मार्केट से लेकर आ सकते हैं, जो कि यह एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाता है, जिससे कि पौधों को भोजन प्राप्त होता है। तो उसके लिए आप माइकोराइजा को डाल सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। तो आपको 1 एकड़ के लिए आप 10 केजी जो कि माइकोराइजा को लेकर आ सकते हैं। और आप जैसे कि देसी
नुस्खा जो कि आपको जो कंपोस्ट खाद है जो कि सड़ा हुआ जो कि घरों पर जो गांवों से किसान भाई हैं तो उनको जो कि घरों पर सड़ा हुआ गोबर खाद मिल जाएगा। तो आप किसान भाई जैसे कि उस सड़ा हुआ गोबर खाद के साथ यदि आप माइक्रोराइजा को मिलाकर डालते हैं तो आपका जैसे कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो कि गेहूं की फसल में इतने कल्ले निकलेंगे कि आपका फुटाव जो कि गेहूं के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने लग जाएंगे और आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाएगी और आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाई अब बात करते हैं जैसे कि आप किसान भाई जो कि माइक्रोराइजा को भी डाल चुके हैं और गोबर खाद जो कंपोस्ट खाद है तो उसको भी डाल चुके हैं और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता देता हूं तो उससे आप अपनी गेहूं की फसल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का फंगस रोग और कीट नहीं लगेंगे। तो उसके लिए तो आप किसान भाई जैसे कि मार्केट से जो देसी दारू आता है तो उसका आप एक बार अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का कीट और फंगस जैसी बीमारियां देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि हमें अपनी गेहूं की फसल में देसी दारू का स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों आपको देसी दारू में आपको एल्कोहल देखने को मिल जाता है क्योंकि ये एल्कोहल से आप किसान भाइयों की फसलें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। आपकी फसलों में किसी भी प्रकार के कीट और फंगस जैसी बीमारियां देखने को नहीं मिलता है। और इसके जो कि डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को मैं जो बता देता हूं तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप 90 ml डालकर आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करने लग जाएगी, अच्छे से फूटा होना शुरू हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी। तो इस प्रकार से आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में जो कि देसी दारू का स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे किसान भाई हैं जिनको 10% ही पता है कि अपनी गेहूं की फसल में देसी दारू का भी स्प्रे किया जाता है। क्योंकि आज राजस्थान में किसान भाई गेहूं की फसल हर एक किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं पर उन किसान भाइयों को भी आज समझना चाहिए, जानना चाहिए कि गेहूं की फसल में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट डाले जा सकते हैं, उनसे उत्पादन लिए जा सकते हैं। तो आपको भी किसान भाइयों अलग अलग तरीकों से आपको अपनी गेहूं की खेती करना चाहिए और आपको किसान भाइयों गेहूं की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आप किसान भाइयों को शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी गेहूं की फसल की अच्छे से देख रेख करना पड़ता है। तभी जाकर आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको बता दिए जिन किसान भाइयों की जो कि गेहूं की फसल भी अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है, फूटाव नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप उन प्रोडक्टों को डालकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती के बारे में नहीं जानते हैं और गेहूं की खेती में पहला पानी के साथ कौन कौन से खाद डालें तो वह किसान भाई भी इस वीडियो की मदद से उन खादों को डाल सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।